देखो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस देता हूं और जो अभी तक पढ़ाया है उसके बेस पर आप जरा करेक्ट करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द क्राइसिस वॉज अवर्टेड ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। वॉज अवर्टेड जो है इसको इम्प्रूव करना है, आपको करेक्ट करना है। इसको किससे आप रिप्लेस करेंगे? वॉज बीन अवर्टेड, बी अवर्टेड, इज अवर्टिंग, या इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह ठीक है। द क्राइसिस वॉज अवर्टेड ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। देखो वॉज बीन अवर्टेड जो है ये आपका क्या होता है? वॉज बीन अवर्टेड आपका किसी में आता है क्या? नहीं आता है। इसमें क्या आता है? वॉज और वर्ब के साथ V3 यूज कर सकते हो, लेकिन साथ में बीन लगा दिए तो खुद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया और अवर्टेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये वाला ठीक है। बी अवर्टेड, बी अवर्टेड भी आपका क्या हो जाता है? इज एम आर हो जाता है। इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इज अवर्टिंग मतलब यहाँ पर द क्राइसिस जो है ये खुद कुछ करने की स्थिति में नहीं है, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस के अंदर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। द क्राइसिस वॉज अवर्टेड ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। She is too good and real। इज टू गुड एंड रियल को चेंज करना है, चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन से इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं? मोर गुड एंड रियल, वेरी गुड बट रियल, टू गुड बट रियल, टू गुड टू बी रियल। चारों ऑप्शन में क्या सही लगा सकते हैं आप? इसमें से ना आप इज को हटा दीजिए क्योंकि यहां पर इज की आवश्यकता तो होगी ही। ठीक है, इसको टू गुड से ही लीजिए। सी इज टू गुड एंड रियल। ठीक है, क्योंकि अगर ए और बी लेंगे टू गुड बट टू गुड टू बी रियल, तो आपको टू से ही लेना चाहिए इसको। आओ देखते हैं एक्चुअली है क्या। टू के साथ गुड लगा हुआ है, इस बात को आप समझो। टू जो होता है ना ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और इसके साथ नेगेटिव वर्ड आता है। अगर आपको गुड लगाना है, अगर अगर आपको गुड लगाना है तो गुड से पहले आप वेरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सी इज मोर गुड तो होगा नहीं, इसको आप हटा दीजिए। अब रह गया, ये भी नहीं होगा टू गुड बट रियल क्योंकि ये आपका नेगेटिव हो गया। अब ऑप्शन आपके पास रह गया वेरी गुड बट रियल और टू गुड टू बी रियल। तो वेरी गुड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बट रियल लेकिन आ जाता है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। टू गुड टू बी रियल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश सेड दैट ही वॉज लेफ्ट विद वेरी फ्यू मनी। विद वेरी फ्यू मनी को रिप्लेस करना है या ये करेक्ट है? करोगे तो किससे? विद फ्यू मनी, विद अ फ्यू मनी, विद लेसर मनी, या विद वेरी लिटिल मनी। देखो आपको बताया था, दो डिफरेंस बताया था, एक फ्यू का और एक लिटिल का। ठीक है, फ्यू और लिटिल का डिफरेंस बताया था। ओके, तो इस कंडीशन में मनी के कंडीशन में फ्यू नहीं आता है, मनी फ्यू नहीं होता है। ठीक है,
तो फ्यू और लिटिल में जब भी आए तो वेरी लिटिल मनी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इवन लेसर मनी भी गलत हो जाएगा। और ये क्यों बताया था? काउंटेबल और अनकाउंटेबल के नियम पर बताया था, लेकिन मनी के लिए लिटिल लगता है। आ गई बात समझ में? तो फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस, मनी के लिए लिटिल मनी लगाइए, फ्यू मनी नहीं लगता है। ठीक है, लेसर मनी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन को। इट इज इजियर टू लर्न इंग्लिश देन टू लर्न जर्मन। देन टू लर्न जर्मन को आपको या तो करेक्ट बताना है, या अगर इनकरेक्ट है तो इम्प्रूव करना है। किससे? लर्निंग देन जर्मन, नॉट टू लर्न जर्मन, देन लर्न जर्मन, या नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। देखिए क्या कह रहे हैं आप? इट इज इजियर टू लर्न इंग्लिश देन अब यहां पर देखो, इंग्लिश लर्निंग देन जर्मन, ये गलत हो जाएगा। नॉट टू लर्न जर्मन, ये भी गलत हो जाएगा। देन लर्न जर्मन का क्या मतलब है? इट इज इजियर टू लर्न इंग्लिश देन लर्न जर्मन। इट इज इजियर टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना आसान है तो जर्मन लर्न कर लो। जब इंग्लिश आसान है तो जर्मन क्यों लर्न कर लो? ये भी गलत है। तो नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? लर्निंग देन नहीं, देन लर्निंग जर्मन है ना। तो ये भी एरर, ये भी एरर, ये भी एरर। ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, देन टू लर्न जर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अ डियर इज लाइकली टू अटैक बाय लायंस और टाइगर्स। तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो सेंटेंस का है, ये आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहा है। और पैसिव वॉइस में आप क्या यूज कर सकते हैं? गोइंग यूज नहीं कर सकते। विल बी लाइकली फ्यूचर में चला जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। तो विल बी अटैक्ड इसके अंदर हो सकता है, यही एक पैसिव का सेंस दिखा रहा है। तो डियर इज लाइकली की जगह द डियर विल बी अटैक्ड बाय लायंस और टाइगर्स। ठीक है, तो डियर विल बी अटैक्ड बाय लायंस और टाइगर्स, यही इसका सही आंसर हो सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। ड्रॉप मी अ मैसेज व्हेन द फूड विल बी रेडी। द फूड विल बी रेडी को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? द फूड विल बी प्रिपेयर्ड से, द फूड विल रेडी, द फूड शैल बी रेडी, द फूड इज रेडी। सबको रख के एक बार मीनिंग निकाल कर देखो कौन सा किस तरह का मीनिंग देता है। करिए, आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन है ड्रॉप मी अ मैसेज व्हेन द फूड विल बी रेडी। तब यहां पर देखो ये व्हेन लगा हुआ है, ये कंडीशनल है। कंडीशनल है तो इसमें विल तो नहीं हो सकता, क्योंकि विल फ्यूचर में आता है कंफर्म के लिए। तो ड्रॉप मी अ मैसेज व्हेन द फूड विल बी रेडी, तो विल जब वहां नहीं आएगा तो यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। और विल से ही संबंधित सेल है तो सेल भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा द फूड इज रेडी। ड्रॉप मी अ मैसेज, ये भी प्रेजेंट का हो गया और ये भी प्रेजेंट का हो गया। तो ड्रॉप मी अ मैसेज व्हेन द फूड इज रेडी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्या बनेगा इसका। ही डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ही मस्ट स्टडी वेल। तो ही मस्ट स्टडी वेल का करेक्ट क्या बनेगा? ही मे स्टडी वेल, ही शुड हैव स्टडीड वेल, ही मस्ट हैव स्टडीड वेल, या नो इम्प्रूवमेंट। बताओ फटाफट। जी, सही जवाब है आपका थर्ड वाला।
तो ही डिड वेरी वेल। देखो एक तो यहां पर ये पास्ट का है, ठीक है, मे प्रेजेंट का होता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। शुड आपका पास्ट का होता है लेकिन फ्यूचर कंडीशन टाइप का या होना चाहिए टाइप का होता है। प्रेजेंट में तो ये होना चाहिए लेकिन ये तो हो गया है और हुआ है ना। ही शुड हैव स्टडी, करना चाहिए था, तो कर लिया तभी तो पास हुआ ना वो, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो जरूर उसने पढ़ा होगा, तो ही मस्ट हैव स्टडीड वेल इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ही मस्ट हैव स्टडीड वेल, यही इसका सही जवाब हो गया। नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, आई विल बाई द हाउस प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड। क्वाइट साउंड का मतलब अच्छा होता है। मैं घर तभी खरीदूंगा जब वो अच्छा होगा, है ना। तो ये कंडीशन हो गया, अनटिल तो होगा नहीं, अनटिल क्या डिफाइन करता है, ये टाइम डिफाइन करेगा, है ना। वेदर जो है, नहीं नहीं जब तक नहीं, हाँ समय को डिफाइन करेगा। यहाँ समय तो डिफाइन कर ही नहीं रहा है, यहाँ तो क्वालिटी डिफाइन कर रहा है। वेदर, वेदर तब होता है जब आप समस्या में होते हैं, डाउट में होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है। नो क्लैरिटी के केस में या डाउट के केस में आप यूज करते हैं वेदर, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनलेस भी आपका क्या होता है, कोई कंडीशनल होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब प्रोवाइडेड का मतलब होता है इफ, है ना। तो ये प्रोवाइडेड लगाओ या इफ लगाओ दोनों ही सही है, तो इसके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो आई विल बाई द हाउस प्रोवाइडेड मतलब तभी खरीदूंगा, है ना, इट इज क्वाइट साउंड, जब ये अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, द बॉय ट्राइड टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम बिकॉज ही डिडंट वांट टू मिस फर्दर टास्क। ऑप्शंस हैं, डजंट वांट टू मिस फर्दर टास्क, डिडंट वांट टू मिस फर्दर टास्क, डजंट वांट टू मिस फर्दर टास्क या डिडंट वांट टू मिस फर्दर टास्क। कौन सा सही होगा बताइए। जी आपने कहा फोर्थ वाला ठीक है। पहले तो ये देखो, द बॉय ट्राइड, ये आपका V2 है, यानी कि सेंटेंस पास्ट का है, तो यहां से डजंट खत्म हो जाएगा, यहां से भी डजंट खत्म हो जाएगा। अब रह गई बात, डिडंट और डिडंट दोनों में ही है, तो डिडंट वांट टू मिस, डिडंट वांट टू मिस। अब रह गया फार्दर और फर्दर। तो फार्दर जो होता है वो डिस्टेंस को डिफाइन करता है, फार्दर जो होता है वो डिस्टेंस को डिफाइन करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फर्दर मतलब आगे की प्रक्रिया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से, ही इज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज बिहेवियर and determines to do what he can to make amend। तो यहां पर make amend को चेंज करना है, इंप्रूव करना है, नहीं करना है, ये आपको देखना है। ऑप्शंस हैं, फॉर मेकिंग अमेंड, मेकिंग अमेंड्स, मेक अमेंड्स या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। जी इसका सही आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स होता तो समझ में आता, फॉर मेकिंग अमेंड नहीं, मेकिंग अमेंड्स भी नहीं, मेक अमेंड होगा, ठीक है। ही इज असेम्ड प्रेजेंट में है, तो यहां पर टू मेक अमेंड्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू।
इज स्मॉलर देन योर्स, इज स्मॉल एज यू, इज स्मॉल देन यू, इज स्मॉलर देन योर। अब आप इनको समझ के देख सकते हो। हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू, उसका घर तुमसे छोटा है, तुमसे छोटा है, तो ये तो गलत ही है, यू गलत है। तो यानी कि इज स्मॉल एज यू, तुम्हारे जैसा छोटा है, तो ये गलत हो गया। ये भी आपका यू भी गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर योर जो है, योर के बाद आपको नाउन चाहिए, तो नाउन तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ये यानी तुम्हारे घर से छोटा, हिज हाउस इज स्मॉलर देन योर्स, यानी तुम्हारे घर से उसका घर छोटा है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच एज ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स। ऑप्शन है ही वॉज रिक्वेस्टेड, ही इज रिक्वेस्टेड, ही विल बी रिक्वेस्टेड, या नो सब्सटीट्यूशन। देखिए भाई, इसको सब में आपको देखना है। ही रिक्वेस्टेड, द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड, ये आपका V2 है, आपको दिख रहा है। तो यहां पर पैसिव ही बनाना है कि ही वॉज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप। तो यहां पर ही इज रिक्वेस्टेड नहीं बनेगा, क्योंकि उसका एक पार्ट प्रेजेंट का नहीं पास्ट का है। यहां पर विल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये फ्यूचर का हो जाएगा। तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट दिख रहा है, ही वॉज रिक्वेस्टेड। द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच एज, एज का मतलब जैसे उन्हीं को रिक्वेस्ट किया गया हो। तो ही वॉज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स, तो ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा उनको रिक्वेस्ट किया गया रोकने के लिए। ठीक है, तो ही वॉज रिक्वेस्टेड इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? पढ़ो देखो। डू यू नो वेयर डज सी रिजाइड? तो अगर हम देखें तो वेयर डज सी रिजाइड तो ठीक ही है ना, डज के साथ रिजाइड आता है, लेकिन फिर भी रिप्लेसमेंट करना है ना, इम्प्रूव करना है। ऑप्शन में नो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, डज के साथ रिजाइड्स गलत है ना, डज है तो रिजाइड होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। वेयर सी रिजाइड, तो सी के साथ रिजाइड भी गलत है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है वो क्या लेता है? SES वाला। तो वेयर सी रिजाइड्स इसका हो सकता है। वेयर डू के साथ सी रिजाइड, तो डू के साथ सी नहीं आता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। तो इट्स को रिप्लेस करना है, इंप्रूव करना है। किससे करेंगे? हिज से, देयर से, इट्स से, या इट इज से? इट्स से करेंगे बेटा, नॉन लिविंग थिंग है। कंप्यूटर के लिए इट्स लगेगा, ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए इट्स लगेगा, हिज नहीं लगेगा, देयर नहीं लगेगा, इट इज तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इट्स। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राम एक्सरसाइज एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। तो ऑप्शन है लेस्ट ही शुड नॉट वीक, लेस्ट ही वुड बी वीक, लेस्ट ही वुड नॉट बी वीक, और लेस्ट ही शुड बी वीक। फटाफट बता दीजिए। चलिए, अगर आपको याद होगा फर्स्ट वाला, नहीं बच्चे देखो, फर्स्ट वाला नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सुनो। लेस्ट के साथ आपको मॉडल्स में नियम बताया था कि शुड आना चाहिए, ठीक है, तो लेस्ट ही शुड तो ठीक है, वुड नहीं आएगा। लेस्ट का कंपलसरी है कि लेस्ट शुड लेता है, वुड नहीं लेता, तो ये दोनों गलत हो गए। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है
कि लेस्ट के साथ शुड आता है तो नॉट नहीं आता है। अब यहां पर क्या है, शुड के साथ नॉट लगा हुआ है, तो लेस्ट ही शुड नॉट वीक, तो आपका नॉट गलत हो जाएगा। तो लेस्ट ही शुड बी वीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको लेस्ट के केस में यूज सीख के या याद करके रखना है। आ गई बात समझ में इतनी? तो इम्प्रूवमेंट के भी प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहो, एरर के भी प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहो, है ना, फिलअप्स के भी करते रहो। प्रैक्टिस तो रेगुलर करते रहो, यही आपको इम्प्रूवमेंट करवाएगा। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, फिर नया टॉपिक अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, बाय।